फ्रेंड्स, आपने भिंडी का भरवा तो बहुत ही खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नया है और इसको बनाया है मैंने हेल्थ के तड़का के साथ। तो भिंडी ले लेंगे, तो ये 1 किलो भिंडी है मेरा। कच्ची भिंडी होगी वो लेके उसको धो के हम ड्राई कर लेंगे। भिंडी ड्राई हो जाएगा, फिर सारे भिंडी से हम हेड एंड टेल निकाल देंगे दोनों साइड से, और बीच से एक लंबा सा कट लगा देंगे, चीरा लगा लेना है सारे भिंडी को। भिंडी लेने टाइम में आपको ध्यान रखना है कि बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर भिंडी जो है वो आपकी कच्ची होनी चाहिए। तो कच्ची वाली भिंडी आपको लेनी है। टिप तोड़ के देख लेंगे, अगर आराम से टूट जाता है तो वो कच्ची भिंडी है। अब भिंडी मेरे सारे हो गए हैं, अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम लगाएंगे मसाले के लिए। तो एक बाउल ले लेंगे और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर खत्म हो गया तो पूरा ही डाल देंगे। 1 चम्मच है तो धनिया पाउडर 2 चम्मच डलेगा, थोड़ा सा मैं इसमें पीस के भी डालूंगी। काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, भुना हुआ जीरा ले लीजिए। तो जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो सारे मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के साथ में डाल देंगे नमक। तो नमक जितना भी आपको भरवा में डालना है अभी डाल दीजिए, बाद में नमक इसमें नहीं डलेगा। अब इसको भी हम रख देंगे साइड में। अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का छोटा सा जार। तो हमें जब कुकिंग का शूट करना होता है तो बार बार हैंड वॉश करने होते हैं, ताकि हम अपने कैमरा को इधर से उधर कर सके और आपको अच्छी तरह चीजों को दिखा सके। तो अब हम ले लेंगे 3 चम्मच सरसों, पीली सरसों जो होती है वो वाली लेनी है आपको, राई नहीं लेनी है, पीली वाली सरसों लेनी है 3 चम्मच, हाफ केजी भिंडी के लिए। 2 लौंग लिया है मैंने, 2 इलायची ले लेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं बस लौंग और इलायची डाल रही हूँ। और 1 चम्मच सौंफ लेना है। सौंफ जरूर डालिएगा, सौंफ से भरवा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मेरा धनिया थोड़ा सा कम था, तो धनिया ज्यादा जाता है किसी भी इसमें भरवा वगैरह में, तो 1 चम्मच के इतना और लेके हम इसको पीस लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और साथ में मैंने ले लिया है 1 नींबू का रस। आप चाहें तो 1.5 भी ले सकते हैं, अगर आपको खट्टी पसंद है तो 1.5 भी ले सकते हैं। इन सबको हम पीस लेंगे और पीसते टाइम में अगर आपको जरूरत हो पानी की तो 1 से 2 चम्मच पानी मिलाना है, ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें भरवा बनाना है तो हमें ड्राई मसाले ही चाहिए, बिल्कुल लिक्विड वाले मसाला नहीं चाहिए। तो मैंने 1 चम्मच पानी डाल के फिर से इसको पीस लेंगे। हम सरसों को पीसते हैं तो उस टाइम में थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है, तो बिना पानी का बिल्कुल नहीं पीसेगा। तो नींबू का रस डालिएगा और 1 से 2 चम्मच जितना जरूरत हो उतना ही पानी डालिएगा और इसको पीस लीजिएगा अच्छी तरह से। अब उस मसाले में डाल के सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बहुत ही प्यार से मिक्स करना है इसको। बहुत चटपटी मसाला बनके रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये मसाला बहुत चटपटी है और इसमें चाहिए तो 1 चम्मच लाल मिर्च आप और डाल दीजिए। तो इन सब सब्जी में, रेसिपी में थोड़े से जो मिर्च जाता है ना, तो फिर जो फ्लेवर है ना बिल्कुल खिल के आ जाता है। तो इस तरह से सारे भिंडी को भर लेना है। 1/2 टेबल स्पून इतना मसाला एक भिंडी में जाता है, तो उतना आपको भर के सारे को रख लेने हैं आपको इस तरह से। तो मेरे सारे ही भिंडी भर गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि काफी टाइम लग जाता है। अगर भिंडी को आप भरते हैं तो 15 से 20 मिनट आपको लग जाते हैं। उसके बाद हम एक लेंगे पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ज्यादा नहीं डालना है, आप चाहें तो 1 चम्मच में भी इसको बना सकते हैं। इतना कम तेल के साथ मैं आपको रेसिपी लाके दी हूँ फ्रेंड्स, कि आप इसको हमेशा ही बना सकते हैं। हर हफ्ते आप बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी भी है, बहुत स्वादिष्ट है और बिना लहसुन प्याज का है। सबसे बड़ी बात है कि बिना लहसुन प्याज की रेसिपी है और आप इसको हमेशा ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल भी बहुत कम है। अब लगाएंगे इसमें हेल्थ का तड़का। तो डालेंगे हींग, 1 चम्मच डाल दीजिए मेथी, जो मेथी दाना होता है 1 चम्मच डाल दीजिए। और जीरा डाल दीजिए। 5 फोड़ना जो होता है, जो 5 मसालों से बनाई जाती है, तो वो 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर आपको 5 फोड़ना का रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने डाले हुए हैं 5 फोड़ना कैसे बनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे मैं तो भिंडी फ्राई बना रही थी और अब मैं ये पैन में सब्जी कहाँ बनाने लगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए आगे आपको समझ में आएगा। यही मैजिक है, यही ट्विस्ट है इस रेसिपी का। तो लाल मिर्च डाल दीजिए, चाहे तो आप साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। मेरी हरी मिर्च अभी खत्म हो गई है तो मैं नहीं डाल रही हूँ।
गैस को बिल्कुल लो रखना है इस टाइम में जब आप तेल डालते हैं, और उसके बाद तेल को गर्म कर लीजिए और गैस को लो फ्लेम पे कर दीजिए। अब डाल दीजिए 10 से 12 कड़ी पत्ते, या जितना भी आपको कड़ी पत्ता पसंद हो, अपने फ्लेवर के अनुसार डालिए जितना आपको पसंद हो। अगर ज्यादा पसंद है कड़ी पत्ते तो ज्यादा डाल दीजिए। मैंने 10 से 12 पत्ते डाले हैं। गैस को लो रखिए और सब चीजों को अच्छी तरह रोस्ट होने दीजिए। जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और खुशबू आने लगे, उसके बाद भिंडी को फैला दीजिए। एक अच्छी सी अरोमा आएगी, जो मेथी दाने हैं, हींग है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपके किचन में पूरा ही घूम जाएगा। पूरा किचन ही आपके खुशबू से भर जाएगा। अब गैस को इस टाइम में हाई कर लीजिए और भिंडी को फैला दीजिए। एक एक करके भिंडी को फैला लीजिए और उसके बाद फिर लेयरिंग कर लीजिए। फिर दूसरा तीसरा भी डाल सकते हैं। आपको लगता है कि अगर 2 बार में आपका टूट जाएगा तो आप एक एक बार में कर लीजिए। तो एक लेयर करिए और फिर बाद में दोबारा कर लीजिएगा। पर मैं एक बार में ही हाफ kg डाल के बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप एक बार में भी बना सकते हैं। डबल मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस टाइम में गैस को अब मीडियम कर लीजिए और उसके बाद इसको 1 मिनट तक सेकिए। 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सेकना है, बस 1 मिनट ही सेकना है। 1 मिनट से कम में भी आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। गैस को ना हाई रखना है ना लो रखना है। अगर लो रखेंगे तो आपके जो भिंडी है ना वो सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो इसलिए उसको क्रिस्पी बनाना है, इसलिए गैस को आप मीडियम फ्लेम पे रखिए और 1 मिनट तक सेकिए और साइड से चेक कर लीजिए। हल्का हल्का सा ब्राउन आपको दिखने लगे फिर भिंडी को पलट लेंगे। अभी मेरा ब्राउन नहीं हुआ है तो मैं इसको एक बार और ढक दूंगी। अब इसको एक बार हिला देंगे जगह से ताकि ये हिल जाए और उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। ये 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है तो अब ये हो गया है। अब इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा ब्राउन हुआ है। तो इसी टाइम में इसे हमें पलट लेना है और गैस को हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। मीडियम टू हाई कर सकते हैं, मीडियम टू हाई कर लीजिए। और सारे भिंडी को इस तरह से पलट लीजिए। आराम से पलट जाता है, आराम से इजीली पलट सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे ताकि दूसरा साइड भी भिंडी जो है वो अच्छी तरह से हमारा सिक जाए। जिस तरह से इस साइड सीखा है उतना ही हमें उधर भी सेक लेना है। 2 मिनट भिंडी को पकाने के लिए काफी होता है। तो 2 मिनट में आपका जो भिंडी है वो खाने लायक कुक हो जाएगा, पक के रेडी हो जाएगा। गैस को फिर से मैंने मीडियम कर लिए हैं। बहुत अच्छी खुशबू फैल रही है और मेरा है आज व्रत तो खुशबू ज्यादा ही आ रही है, कुछ ज्यादा ही लग रही है बहुत। तो शाम में हम खाना खाते हैं इसलिए शाम का खाना मैं रेडी कर रही हूँ, रात का डिनर रेडी कर रही हूँ। तो इसको मैं मूंग की दाल और चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। अब दूसरे साइड से भी हो गया है। अब आप इसको टॉस करते हुए 1 से 2 बार पलट लीजिए और गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम कीजिए और इसको क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। इसमें जो मॉइस्चर है उसको आपको ड्राई कर लेना है और बिल्कुल भरवा जैसा आपको इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे सेक लेना है। अगर आपकी भिंडी आपस में चिपक रहे हो तो उसको साइड कर ले, फोक से इस तरह से अलग अलग कर दे, सेपरेट कर ले। और इतना कम ऑयल में आप इतनी अच्छी भरवा रेसिपी बना के सर्व करेंगे तो आपके घर में सब मेहमान सब खुश हो जाएंगे कि इतना कम ऑयल के साथ इतनी अच्छी रेसिपी सर्व की गई है। इस तरह से सारे भिंडी को सेपरेट कर दें और गैस को हाई रखें और इसको क्रिस्पी होने तक सेक लें। अगर आप टॉस करके सेकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सीखता है, भिंडी आपस में टूटता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसको जैसे आप भरवा बनाते हो उस तरह से सेक लें। बट मेन इसका मसाला का ही था और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है 1 चम्मच इतना और इसको हल्का सा भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो मेथी अभी हमारा गर्म है तो उसको हम हाथों से नहीं करेंगे, हम ऐसे ही उसमें डाल देंगे भिंडी में।
इस तरह से डाल दीजिए और एक दो बार चाहे तो हल्के हल्के मिक्स कर लीजिए। मैं तो इस तरह से टॉस कर लेती हूँ, तो इससे मसाले जो हमारे हैं धीरे धीरे ड्राई होता रहता है और भिंडी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक आपको भिंडी को सेक लेना है, क्रिस्पी होने तक, जितना भी आपको क्रिस्पी पसंद हो। सब्जी आपकी रेडी हो जाती है 2 मिनट के बाद ही। और अब इसको सर्व कर लीजिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एक भिंडी आपकी सही बनेगी, एक एक भिंडी अलग अलग रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे या ना ही टूटेंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं तो एक बार में ही पैन से सीधा पलट देती, पर मैं आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप देख सकते हैं सारे भिंडी आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इसमें ऑयल बहुत कम लगा है, बिना ऑयल का बोल सकते हैं, 0 ऑयल के साथ इसको बनाया गया है। और जब आप अपने मेहमान को या अपने घर में सर्व करेंगे तो किसी को मतलब पता नहीं चलेगा देख के कि आपने 0 ऑयल के साथ कुकिंग की है। तो इस तरह से आप रेसिपी बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। और अभी तक अगर मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप देख सकते हैं भिंडी बहुत ही टेस्टी लग रही है खाने में। और इसको चावल दाल के साथ सर्व करेंगे, आप जैसे एंजॉय करते हो भिंडी का भरवा रोटी के साथ, जैसे भी आपको खाना हो उस तरह से एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी, बहुत अच्छी आपकी भिंडी फ्राई की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। और मैं तो चलिए खाना सर्व करने, रात हो चुका है और चावल दाल भी मेरा बन चुका है। तो मूंग के दाल के साथ बनाया है आज पूरा खाना मैंने, बिना लहसुन प्याज का ही बनाया है। बिना लहसुन प्याज का खाना फ्राइडे की शाम को हम लोग खाते हैं डिनर में।